क्योंकि सच्चाई ये है, अब सरकार का सिर्फ एक ही विजन है कि कैसे भी ये 31,000 लोगों को नियुक्ति दे करके और बाकी 37,000 बचे पदों पर शिक्षा मित्रों को नियुक्ति दे करके इस भर्ती को खत्म करना चाहती है वो। कल मैंने एक पोस्ट डाली थी कि अंदर की खबर ये है कि हाँ इंद्रानी भाई सही कह रहे हैं, आप सो रहे हैं हम लोग। और कल मैंने जो पोस्ट डाली थी कि अंदर की खबर ये है कि सरकार वो चेंज करना चाहती है लिस्ट। उस खबर जिस भाई ने उसमें अपना विरोध किया है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो भाई मुझे आप बस एक चीज़ बता दीजिए, छोटी सी बात पूछ रहा हूँ बस, कि आखिर ये 31,000 पदों को भरने की क्या ज़रूरत पड़ गई, जबकि पहले सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खुद कहा था कि हम 31,000 पदों को नहीं भर सकते। देखिए, इन लोगों को पहले ये उम्मीद नहीं थी कि अभ्यर्थी इतना आगे तक पहुंच जाएंगे, एनसीवीसी पहुंच जाएंगे और दूसरी तरीके जाएंगे, कुछ लोग हाईकोर्ट ही पहुंच रहे हैं। ठीक है, इनको अब क्या करेंगे ये लोग, मैं बताऊं आपको। ये 31,000 पदों को कायदे से जैसे होना चाहिए था रिजर्वेशन के हिसाब से 31,000 लोगों को नियुक्ति दे देंगे। उसमें सभी तरीके से ये आरक्षण का पालन करेंगे और जो वो होंगे जैसे जैसे नियम है कायदे से बना रखे इन्होंने उसी हिसाब से दे देंगे। और बाद में जो फैसला आता है, अगर फैसला 40-45 पे भी आया तो आप ये सोचिए जो 31,000 लोग हैं ये कोई 40-45 आने के बाद बाहर थोड़ा ना हो जाएंगे। जो अभी सिलेक्ट रहेगा, क्योंकि ये टॉपर्स लेंगे ऊपर के। एक आप मेरी छोटी सी बात मान के चलिए कि ये समझ लीजिए अब 31,000 पदों पर ही भर्ती हो रही है, और जब 31,000 पदों पर ही भर्ती हो रही है तो ये लोग तो ऑलरेडी सिलेक्ट हैं। ठीक है, इसके बाद भाई मैं ये डंके की चोट पे ये बात कह रहा हूँ, अगर ये 31,000 भर्ती हो गई तो 37,000 भर्ती कोई भी करके दिखाए मुझे, कहीं से कुछ नहीं होगी और सरकार की मंशा भी नहीं है वो। ठीक है, देखो सरकार को ये उम्मीद कतई भी नहीं थी कि ये बात इतनी ऊपर तक पहुंच जाएगी। उन्हें ये लग रहा था कि हम भर्ती कर देंगे। देखो पहले ये एमआरसी का मुद्दा कहाँ से आया कि ये एनसीबीसी का मुद्दा कब आया, ये मुद्दा जब से आया पहले वो सरकार ने मॉडिफिकेशन डाली थी एकदम सुप्रीम कोर्ट में, और कितना उतावली थी गवर्नमेंट मॉडिफिकेशन के लिए कि हम मॉडिफिकेशन डालेंगे और पदों पे जल्दी से जल्दी भर्ती कराएंगे। फिर अचानक से ऐसा क्या होता है कि ये मॉडिफिकेशन में इनकी खुद की मैडम भाटी मैम खुद के जाके नहीं कहती हैं। जैसे पहले इन्होंने कहा हमारे पास 31,000 कोई 51,000 पद और हैं, अगर फैसला उस पर आता है तो हम क्या बोलते हैं वो कर देंगे, दोबारा से 51,000 पद इनको दे देंगे। फिर बाद में इन्होंने ये बात क्यों नहीं कही। सच्चाई ये है, ये लोग अब भर्ती नहीं करना चाह रहे हैं। ये 31,000 की लिस्ट दोबारा से बनाएंगे इन 67,000 में से ही, और दोबारा से बनाएंगे और उसमें हर चीज़ कायदे से दिखाएंगे कि जब भी कोई भी मुद्दा कहीं जाके फंसता है कि आपने ये नहीं लागू किया वो लागू नहीं किया, सीधा दिखाएंगे देखो ये कायदे से हमारी लिस्ट बनी हुई है। कुछ गलतियां ये लोग कर चुके हैं और सिर्फ अपनी गलती को अपने सिर्फ छुपाने के लिए इन लोगों ने इतना वो किया है, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी गलती को बचाने के लिए ये हम लोगों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। 31, और ये लोग ये चाहते थे कि 31,000 का हम जिक्र कर रहे हैं और उन्हें पता था हम जैसे टालते रहेंगे तो इसके समर्थक भी 31,000 समर्थक भी आके यहाँ पे धरना देंगे, आंदोलन करेंगे। आज उन्होंने वो चीज़ कर दी। आप देखना कल या ये आज या कल में, आज भी हो सकती है कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन कल तक लिस्ट जारी हो जाएगी। ठीक है, और जब लिस्ट जारी होगी तो ये नियुक्ति भी देंगे और हम लोग सिर्फ इसी इंतजार में बैठे रहेंगे कि अब चलो 37,000 का वेट। अभी हम लोग इसका इंतजार करते हैं लिस्ट जारी होने का। अभी भाइयों ये भी इंतजार करोगे आप लोग कि चलो 37,000 का वेट कर लें, उसका वेट कर लें कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाए। भैया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने में इसलिए देर हो रही है, जहाँ तक मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सच्ची यही है, ना मुझे कोई खबर मिली है, मैं अब तभी भर्ती हो गई। अरे भानु भैया हम भी यही चाहते हैं यार, ऑर्डर आए तभी भर्ती हो। लेकिन ये बताइए ना, अब 31,000 समर्थकों ने जब यहाँ धरना दे दिया और गवर्नमेंट मेरे हिसाब से तो भैया यही चाहती थी। ठीक है, हाँ 2 दिन बाद सही प्रशांत भाई, 2 दिन बाद सही हो सकता है जारी हो जाए, लेकिन जो मैं सिर्फ ये बात बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की मंशा सिर्फ 31,000 पद भरने की है, और ये पद ये लोग कायदे से भरेंगे, कायदे से इसमें आरक्षण भी देंगे, जितनी चीज़ें जो लीगल तरीके से करेंगे, कहीं ये फंसे ना, इन लोगों को पता है। अच्छा ये बात बताइए आप, इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, सारे IAS PCS हैं ये, फिर भी ये लोग कभी जाके इतने दिन 3-4 बार ये लोग वहाँ जा चुके हैं एनसीबीसी, ये मदर लिस्ट क्यों नहीं जारी कर पाए अब तक?
कोई सही बात क्यों नहीं बता पाए उन्हें? अच्छा बताइए। उसके पीछे कारण ही यही है भैया, ये इसलिए नहीं जारी कर पाए क्योंकि इन्होंने गलतियां की हैं। देखिए मैं तो इसी बात का समर्थक हूँ। अब कल कुछ लोग कह रहे हैं कि तो एमआरसी वाले हो जाके लड़ो। भाई मैं सिलेक्टेड हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता किसी को कि आप मत लड़ो या आप मत लड़ो, क्योंकि भैया जिसके अधिकार का आनंद हो रहा है वो जाके खूब लड़े। मैं तो यही चाहता था कि 6 तारीख को मुझे ज्वाइनिंग मिल जाती। हाँ भैया वही चीज, बिल्कुल प्रशांत भाई सही कह रहे हो आप। इन्होंने खुद का रायता फैलाया है यार, और ये बटोरेंगे खुद से नहीं, ये हम ही लोगों से बटोरवा रहे हैं। इन्हें कुछ नहीं कर रहा है इन लोग। अरे अखिलेश बड़े भैया कैसी बातें कर रहे हैं आप? 15 दिन से आ रही है, ठीक है यार, आप चाह रहे होंगे आ रही है, मैं तो भैया चाह नहीं रहा कि आए। मैं तो ये चाहता हूँ कि लिस्ट ना आए, जब भी आए 67,000 पदों की एक साथ नियुक्ति हो, ठीक है। और बाकी आप लोग क्यों शांत बैठे हैं ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। आयुष भैया सही कह रहे हैं आप, इनकी सरकार की मजबूरी है यार। सरकार अपनी गलती छुपाने के लिए कहते नहीं हम लोग गलती करते हैं तो उसको छुपाने के लिए और गलती करते हैं, तो ये और गलतियां ना कर करके बिल्कुल कायदे से करना चाह रहे हैं। अब क्या करेंगे ये लोग? 31,000 इन्होंने कहते हैं ना, लिस्ट दोबारा से बदली जाएगी, ऊपर से पद नहीं लिए जाएंगे, ये नहीं किया जाएगा, वो नहीं किया जाएगा। अब ये कोई ऊपर से पद नहीं लेंगे, ये 31,000 की नई सूची जारी कर देंगे, वो कायदे से जारी करेंगे। उसके बाद अब यार एक सिंपल सी बात है, जो बच्चा 31,000 में अभी 60-65 के अकॉर्डिंग सिलेक्ट हो रहा है, कल को अगर फैसला 40-45 पे आता है, जबकि यार ये बताओ आप, अदालत कैसे दे सकती है 40-45 पर फैसला? कोई कारण है इसका? यार सीधी सी बात है, योग्यता की बात हो रही है कि जो नंबर ज्यादा लाया उसे वो मिलना चाहिए। मतलब जो लोग 60-65 नंबर न ला पाए उनके लिए 60-65% पद रिजर्व हो जाते हैं, तो इससे ज्यादा हंसी वाली बात क्या होगी? हाँ बिल्कुल श्वेता आप सही कह रही हैं। आप तो मुश्किल की बात कर रही हैं, मैं तो नामुमकिन है यार। मैं तो खुला कह रहा हूँ कि सीधी सी बात है, अगर ये 31,000 पद भर्ती हो गए, कोई भी करके दिखा दे मुझे 37,000 पद, हाँ फिर वही होगा जैसा कहीं 72,000 में हुआ था कि आप लोग जाओ, जितने लोग जाते जाएंगे और अपने क्या बोलते हैं वही याचिका लाभ, ये लाभ, वो लाभ लेके आएंगे, नियुक्ति पाते जाएंगे। और गवर्नमेंट सोच के बैठी है, उनके बाद 14-15,000 तो पद वैसे ही बच रहे थे, और इतने ही लोग मोस्टली सुप्रीम कोर्ट जाके और ये लाभ वो लाभ ले पाएंगे, ठीक है। और सीधी सी बात है, ये यही चाह रहे हैं, अपनी तरफ से कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, अब हमसे गलतियां करवाएंगे। इन्हें अब तक ये क्यों शांत बैठे थे? ये खुद चाह रहे थे कि समर्थन में कोई उतर के आए सामने। अब समर्थन में 31,000 वाले उतर के आ गए, अब दिखा देंगे कि आप ही लोग आपस में तो लड़ रहे हो, आप ही लोग तो कह रहे हो, आप ही के तो ये साथी हैं, ये भी आपके साथ परीक्षा करे हुए हैं, ये भी कह रहे हैं कि हमारी भर्ती करो जल्दी से, 31,000 की भर्ती करो। तो वही चीज़ है, गेम खेल गई गवर्नमेंट, और अपनी गलती इन्हें कर दी थी, उस गलती को छिपाने के लिए अब ये गलती ना करके हमसे गलतियाँ करवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका मुझे जो लगता है, हाँ भाई सही कह रहे हो आप, आरक्षण लगेगा, कायदे से लगेगा। और यार हम तो यही चाहते हैं, मैं आपको सही बता रहा हूँ, हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, 67,000 पद एक साथ भर्ती किए जाएं, जो लिस्ट जारी हो चुकी है। बाद में दूसरी तीसरी काउंसलिंग होगी, उसका हमें नहीं पता कैसे होनी है। फिलहाल इस जो पहली काउंसलिंग होती है वो इन्हीं पदों की हो, लेकिन इसको बीच में बंटवारा जो किया गया वो ठीक नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट बस वही अपनी चयन सूची में बदलाव करेगी, अब यही उनकी वो थी, और बाद में हम लोग लड़ते रहेंगे, कुछ भाई सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, वो लेके आएंगे, उनको ज्वाइनिंग दे देगी, यही तो ये चाहते हैं। वरना यार वही सीधी सी बात, एक सिंपल सी बात मेरे समझ में नहीं आती है, जब ये लोग साफ साफ कह रहे हैं 31,000 पदों पर भर्ती नहीं कर सकते, अचानक से ऐसे क्या हुआ? जब ये इतनी वो कर रहे थे कि मॉडिफिकेशन बढ़वाएंगे, जल्दी से हम भर्ती करेंगे, फिर अचानक से मॉडिफिकेशन क्यों बंद हो गई? मॉडिफिकेशन पर जोर देना क्यों बंद कर दिया? जब भाटी मैम बोल रही थी कि हम 51,000 पद हमारे पास ऑलरेडी हैं, हम वो पद दे देंगे 40-45 पे आता है, तो अब इन्होंने बाद में इन्होंने ये सब बातें क्यों हटा दी? ये सब बातें इन्होंने इसलिए हटा दी क्योंकि ये चाहते ही नहीं थे कभी एक साथ पद भरना, और इन्होंने जब गलती कर दी तो उस गलती को ही सुधारने में लगे हैं। अच्छा ये बताइए, इतने बड़े बड़े अधिकारी इतनी बार चले गए वहाँ पे, क्यों नहीं दे पाए एक बार भी? कोई सेटिस्फाइड जवाब नहीं दे पाए अभी तक ये लोग। कारण क्या यार? कहते हैं जब गलती आदमी करता है ना, उसे पता होता है मैंने गलती की है, तो क्या जवाब दोगे? जब आपने कोई चीज़ गलत कर दी तो आप जवाब थोड़ी दे सकते हो। सोहन चिकारा भाई आप सही कह रहे हैं, एकजुट तो होना पड़ेगा, एकजुट अभी होंगे, लिस्ट जारी होने दो। आप देखो लिस्ट जारी होते ही सब कहेंगे लखनऊ लखनऊ लखनऊ, लेकिन यार वही चीज़ है, फिर उसके बाद कुछ हो सकता हो, तो शायद मुझे अंदाजा नहीं है इस चीज़ का कुछ हो सके। और मैं तो यही कह रहा हूँ कि कुछ भी करो,
अरे भैया सुप्रीम कोर्ट के जज की क्या तानाशाह हो गया यार, सब इन्हें अपने हिसाब से सरकार चलाती है, सरकार सब अपने हिसाब चलाती है। अभी तक बताइए, उन्हें नहीं पता कि 2 महीने से ऑर्डर रिजर्व है, फैसला दे दो यार। उन्हें भी पता है 67,000 बच्चे शामिल हैं, 2-4 बच्चों की बात नहीं है इसमें। अभी तक तो फैसला नहीं दे पा रहे हो, तो सच बात ये तुम्हारी मानसिकता नहीं है यार फैसला देने की, क्योंकि और हो सकता है गवर्नमेंट से प्रेशर हो, नहीं तो हर दिन ये बात होती है, एकदम से आगे फिर डेट बढ़ जाती है। पहले सुना 8 को होगा, फिर 12 को होता है, अब तो शायद 26 दिखा रहा है। और अभी वो भी को कंफर्म थोड़ा था, वो तो उस चीज़ की बता रहे थे कि लिस्ट वो लगी है। युधिष्ठिर भैया गुड आफ्टरनून, कैसे हैं भैया? आशीर्वाद बनाए रखिए यार। श्याम सिंह भैया जी कैसे हैं भैया? वही चीज अब मैं बता रहा हूँ, कल जो मैं इसलिए मेन करके आया कि कल जो पोस्ट डाली थी कि अंदर की खबर ये है सरकार चयन सूची में बदलाव करना चाहती है, तो लोगों ने मजाक उड़ाया कि तुम एमआरसी वाले हो, ये हो वो हो, एमआरसी वालों के साथ हो। भैया मैं किसी के भी साथ नहीं हूँ यार, मैं सिर्फ 67,000 के साथ हूँ जो लिस्ट जारी हो चुकी है, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी भी हो जाए और सभी की हो जाए, बस। और कोई उद्देश्य दूसरा है ही नहीं, मैं किसी के साथ नहीं हूँ। हाँ, बाकी सब स्वतंत्र हैं, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। बिल्कुल प्रशांत भाई, अंग्रेजों वाली राजनीति तो वो कर गए यार, वो तो इन्होंने शुरू से की। अपनी गलती, इन्होंने कितनी गलतियां कर दी, हर एक गलती इनकी की हुई है। अगर इन लोगों को क्या बोलते हैं, पहले कट ऑफ क्यों नहीं निर्धारित की? अरे क्या गलती थी यार, कर देते निर्धारित, कौन सा बहुत बड़ा वो था? तुमने पहले कट ऑफ निर्धारित नहीं की, ठीक है। दूसरी बात मैं बीएड की करता हूँ, बीएड वालों को परीक्षा तुमने दिलाई, सब कुछ तुमने करा, सही से संशोधन कर देते, बाद में तुम संशोधन पे संशोधन कर रहे हो है? अब अगर मान ली कल को कोई उल्टा सीधा फैसला अगर हो जाता, जिम्मेदार कौन होता? कितने भाई हमारे हैं जो 35-35 साल से ऊपर हो गए हैं, और कोई ऑप्शन नहीं आदमी के पास। तुम समझ ही नहीं रहे हो इस चीज को, कोई मजाक उड़ा दिया इन लोगों ने यार हमारा। अब पिछली बार 68-500 बाबा जी बोले योग्य लोग नहीं है, आज तुम्हें योग्य मिल गए, तब भी तुम कुछ ना कर पाए। अरे भैया 31,000 का जो शासनादेश जारी करेंगे ना, ये वो बहुत कायदे से बनाएंगे, ये बहुत कायदे से शासनादेश बनाएंगे, उसमें कुछ फंसने का रखेंगे ही नहीं, और ये मान के चलेंगे कि 31,000 पदों पर ही हम नियुक्ति कर रहे हैं, और उसी के सापेक्ष सब कुछ करेंगे। आप लोग कहाँ लड़ोगे, मुझे समझ में नहीं आ रही है बात। हाँ मैं ये जरूर कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हम शांत बैठ गए, यहाँ नहीं लड़ेंगे और आगे लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे यार। देखो नियुक्ति तो पानी है, ऐसे नहीं मिलेगी तो याचिका लाभ से मिलेगी, याचिका लाभ से नहीं मिलेगी तो और भी तरीके हैं यार। पहली तो मेन उद्देश्य तो हमारा यही है कि हम इस तरह से जन आंदोलन करेंगे कि आखिर गवर्नमेंट को झुकना तो पड़ेगा ही। उस दिन निदेशक जी 2 बार ये बात बोले थे कि तुम कैसे कह सकते हो फैसला तुम्हारे हक में आएगा। यार हम तो, हमारे तो किसी भी दोस्त के मुंह से कभी निकलता ही नहीं फैसला 40-45 के पे भी आ सकता है, 60-65 की तक कुछ भी हो सकता है, हमारे तो कोई समझ नहीं आई। उन्होंने ये बात क्यों कह दी? वही यार, मेन पार्टी तो वही है, उन्होंने भी तो केस लड़ा है, हमारे पक्ष में ही खड़े हैं वो। मयंक भाई आपने उस दिन देखा ही था यार, आज 31,000 वाले पहुंच गए, हम लोग कभी नहीं आएंगे। मैं तो बस ये कह रहा हूं, अगर लिस्ट जारी होने के बाद भी अगर सब लोग आ जाएंगे ना, तो युधिष्ठिर भैया यार वास्तव में डर तो बहुत रहे हैं यार, पता है इस जॉब की बहुत जरूरत है, इसलिए बहुत ज्यादा डर रहे हैं। 31,000 की लिस्ट होने के, जारी होने के बाद भी अगर कुछ लोग आ सके ना, उसके बाद भी अगर आप 10,000 12,000 लोग खड़े हो गए ना, तो भी काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप ये सोच लोगे कि मैं तो जा रहा हूँ, पड़ोसी जा तो रहा है, मुझे क्या जरूरत है जाने की, या हाँ वो तो चला ही गया होगा, मुझे यानी क्या उनकी आवश्यकता है, अरे उसके लाठी पड़ जाएंगी और होगा तो सभी का होगा, ये चीज़ तो छोड़नी है दिमाग से। लिस्ट का इंतजार कर लो। हाँ बिल्कुल भैया, शासनादेश जारी हो चुका है यार, उसमें कुछ गलत थोड़ा ना है, उन्होंने सही लिखा, उन्होंने हमेशा वो उस शासनादेश में ये तो लिखा हुआ है कि 31,000 पदों पर नियुक्ति करने जा रहे हैं, बाकी 37,000 पद जो है वो शिक्षा मित्रों के लिए उसके अधीन रिजर्व किए गए हैं, उन्होंने तो ये बनाया है, तो तुम कहाँ से उसमें कुछ कर दो? वो 31,000 का की बात है मेन उसमें, तो 31,000 का वो कर देंगे। अरे उसमें ये तो लिखते हैं कि 37,000 पद जो है वो क्या बोलते हैं बाद में देंगे, वेटिंग में रखे जाते हैं, निर्णय के अधीन रखे जाते हैं। उन्होंने तो ये लिख दिया सीधे सीधे कि शिक्षा मित्रों के लिए रिजर्व किए गए हैं उनके निर्णय के अधीन। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये उन्हें होल्ड किया था, ना कि किसी के लिए सौंप दिए थे। तो ये चीजें हैं, बाकी और आप लोग देख लीजिए, अगर मैंने जो कल पोस्ट लिखी थी उस पर अगर किसी को समस्या हो तो अभी भैया क्लियर कर लो।